अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हमें अपनी दुआ में याद रख रहे होंगे। हम भी आप सबको हमेशा अपनी दुआ में याद रखते हैं। मैं हूँ शिज़ा, तहज्जुद मिरेकल की हेड। डियर सिस्टर्स, जब दुआ दिल से निकले तो तकदीर बदलती है। एक खामोश लड़की, एक सख्त घराना और एक ऐसा रिश्ता जिसका ख्वाब सिर्फ दिल में था। फैसले वालिदैन करते थे, जुबान बंद थी, मगर दिल में एक आयत गूंजती थी, हस्बी अल्लाह। जब सब दरवाजे बंद हुए, अल्लाह ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो अक्ल से नहीं, यकीन से खुला। एक मामूली सी फाइल से शुरू होने वाली बात कैसे निकाह तक पहुंची, कैसे गॉसिप, प्रेशर और एंगेजमेंट के तूफान में एक बहन ने सिर्फ नमाज, आयत करीमा और सूरह यूसुफ सीक्रेट वजीफे के जरिए अपनी इज्जत बचाई, दिलों को बदला और हलाल रिश्ता पाया। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक ईमान की जर्नी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं कि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, अमल भी है। अगर आपने कभी दिल से अल्लाह को पुकारा है तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद दिलों को मोड़ देता है। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। हमारे यहाँ फैसले पेरेंट्स करते हैं, खास कर निकाह। मैं लड़की हूँ, खामोश रहना और बस जी हाँ कहना सिखाया गया है। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ। स्कूल दूसरे गांव में है, मैं सुबह बस से जाती हूँ। वो भी उसी स्कूल में टीचर था, मैथ पढ़ाता था। हम दोनों अलग अलग गांव से थे, हमारी फैमिलीज भी बहुत डिफरेंट थी। उनके घर में सब इजी था, हंसी मजाक, ओपन गुफ्तगू। मेरे घर में रूल था, डिसिप्लिन, मदर और फादर की मर्जी फाइनल। हमारी पहली बात एक फाइल से शुरू हुई। मैं स्टाफ रूम में थी, मेरी अटेंडेंस शीट गुम थी। वो आया, उसने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से कॉपी निकलवाई, मैंने थैंक यू कहा। बस इतनी सी बात, फिर रोज सलाम दुआ होने लगी। असेंबली में दूर से नज़र मिल जाती, लंच ब्रेक में कभी वाटर शेयर हो जाता। वो हमेशा रिस्पेक्ट से बात करता, कहता आप टेंशन ना ले। मैं दिल में दुआ करती रहती, मैं कोशिश करती कि बाउंड्रीज क्लियर रहें। मैंने कभी लेट नाइट चैट नहीं की, स्कूल से रिलेटेड व्हाट्सएप मैसेज भी बस ज़रूरत तक। एक दिन उसने कहा मैं सीरियस हूँ, मैं टाइम पास वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने दिल पकड़ लिया। मैंने कहा मेरे घर में मेरे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा मैं भी घर वालों की इज्जत करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी नीयत जानना चाहता हूँ। अगर आप हलाल तरीका चाहती हैं तो मैं वेट करूँगा। मैंने उस रात लंबी नमाज पढ़ी, मैं रोई। मैंने कहा या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए बेहतर है तो रास्ता बना दे, अगर नहीं तो वही मेरे लिए बेहतर होगा जो तू चाहेगा। इसी दौरान घर में प्रेशर बढ़ गया। एक कज़न का रिश्ता आया, फादर खुश थे, उन्होंने कहा बात पक्की करेंगे। मेरी ज़बान बंद थी, दिल धड़क रहा था। इसी स्ट्रेस में मुझे आपका यूट्यूब चैनल मिला। मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट किया और फिर आपको व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजा। मैंने सब कुछ बता दिया। आपने बड़े सुकून से कहा सिस्टर, पहले नमाज, फिर सूरह यूसुफ सीक्रेट वजीफ़ा विद स्पेशल दमस्टोन और साथ ये आयत करीमा, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आपने मेथड समझाया, मैंने अमल स्टार्ट किया। मैंने फजर के बाद और इशा के बाद ये आयत पढ़ी। मैंने अपनी नीयत साफ रखी, सिर्फ हलाल निकाह, इज्जत से। आपने एक छोटे स्पेशल दम स्टोन का जिक्र किया। आपने कहा उसे कुरान की तिलावत के साथ अपने पास रखना। मैंने उसे अपने दुपट्टे में लगा लिया। मैंने गॉसिप कट किया, म्यूजिक ऑफ किया, फ़ोन डिसिप्लिन में रखा। मैंने दिल अल्लाह के हवाले कर दिया। एक दिन जब मैं स्कूल गई तो एक अजीब बात हुई। स्कूल में किसी ने कंप्लेन कर दी, कहा ये दोनों ज़्यादा बात करते हैं। प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस बुलाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा मेरी जॉब चली जाएगी, घर में मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अंदर जाकर कुछ और हुआ। प्रिंसिपल ने कहा आप बहुत क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे, जड़ों को मजबूत बनाए,
بالوں को घना, मुलायम और चमकदार बनाएं। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। मेहनती हैं, आपके लेसन प्लान्स बेस्ट हैं। किसी ने गलत बात की है। मैंने आपके फादर को कॉल किया था। मैंने उनको आपकी तारीफ की है। मुझे यकीन नहीं आया। मैं बाहर आई तो आंखों में आंसू थे। वो दूर खड़ा था। उसने हल्का सा सर झुकाया। मैंने दिल में आयत पढ़ी, हस्बी अल्लाह, अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली। कुछ दिन गुजरे थे कि उसने स्कूल आना बंद कर दिया। ना कोई इत्तला, ना कोई मैसेज। 3 दिन गुजर गए। मैं परेशान थी, दिल में वसवसे थे। चौथे दिन प्रिंसिपल ने स्टाफ मीटिंग में बताया वो टीचर कुछ दिन के लिए लीव पर हैं। घर में वालिद बीमार हैं। मैं परेशान हो गई। मैंने दिल में आयत करीमा पढ़ी। दिल बेचैन था मगर मैंने खुद को संभाला। 5वें दिन उसका एक मुख्तसर मैसेज आया, दुआओं की ज़रूरत है, वालिद आईसीयू में है। मैंने फ़ौरन तहज्जुद में दुआ की, सजदे में रोई। मैंने आपको वॉइस नोट भेजा। आपने कहा, सिस्टर ये वक्त सब्र का है, दुआ करें और आयत करीमा को अपना सहारा बनाएं। मैंने फजर के बाद फिर से आयत पढ़ी। इशा के बाद भी मैंने सदका दिया, इस्तिग़फ़ार शुरू किया। 1 हफ्ते बाद खबर आई वालिद की हालत बेहतर हो गई है, वो घर आ गए हैं। उसने शुक्रिया का मैसेज भेजा, आपकी दुआओं ने सहारा दिया। मैंने सजदा शुक्र अदा किया। मुझे यकीन हो गया अल्लाह हर आजमाइश में सहारा देता है। इस वाक़ये के बाद हालात नॉर्मल से रहे, लेकिन हमारे रिश्ते के मुताल्लिक कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। फादर ने कहा अगले महीने मेरा निकाह कज़न से कर देंगे। मैंने ठंडा पानी पिया। मैंने कोई शोर नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी रूटीन मजबूत की। फजर के बाद आयत करीमा, इशा के बाद सूरह यूसुफ सीक्रेट वजीफ़ा विद स्पेशल दम स्टोन। मैंने आपके बताए हुए दिन काउंट किए। 31वें दिन जुमा आया। उसी हफ्ते स्कूल में कम्युनिटी डे था। पेरेंट्स को बुलाया गया। वो अपने विलेज से अपनी वालदा के साथ आया। मेरे फादर भी आए। प्रिंसिपल ने उसे माइक दिया कि बच्चों की मैथ इम्प्रूवमेंट पर बात करे। उसने बहुत अदब से बात की। आखिर में उसने कहा बेटियों की तालीम पर ट्रस्ट करें, बेटियां भी अमानत है। मेरे फादर उसको गौर से सुनते रहे। वापसी में फादर ने घर आकर मदर से कहा वो उस्ताद लड़का बहुत बाअदब था, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं ऐसे लड़के को अपनी बेटी देता। मेरे कानों तक ये जुमला पहुंचा तो मेरी सांस रुक गई। मैंने फिर आयत पढ़ी। उसी शाम एक और रास्ता बना। स्कूल की एक उस्ताद की देवरानी उनके गांव की थी। उसने मेरी मदर से बात की, कहा वो लड़का अच्छा है, घर भी शरीफ है, अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मैंने किसी को कन्विंस नहीं किया। अल्लाह ने खुद दिल बदल दिए। अगले हफ्ते उनके घर से बाकायदा रिश्ता आया। फादर ने पहले इनकार किया, कहा हमारी रिवायत अलग है। फिर प्रिंसिपल का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे वालिद की बहुत तारीफ़ की और कहा मैं आपकी बेटी को जानती हूँ, वो बहुत शरीफ है और ये रिश्ता भी शरीफ है। फादर नरम पड़ गए। उन्होंने पहली दफ़ा मुझसे पूछा तुम्हारी क्या राय है। मेरी आंख भर आई। मैंने आहिस्ता से कहा अगर आपकी रज़ा हो तो मैं राज़ी हूँ। फादर ने खामोशी से सर हिला दिया। इस दौरान एक और आजमाइश आई। उसके लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया दूर दराज इलाके में। हमें लगा सब ख़त्म, लेकिन अगले ही हफ्ते डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से नई पॉलिसी आ गई, ट्रांसफ़र फ्रीज। उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया। मैंने फिर सजदा शुक्र अदा किया। मैं हर बार दिल से समझ रही थी कि वाकई अल्लाह काफ़ी है। निकाह बहुत सिंपल था। मस्जिद में चंद लोग, घर में छोटी सी दुआ। मैंने अपने दम स्टोन को कुरान के पास रख दिया। मैंने आपको व्हाट्सएप पे वेडिंग पिक्चर भी भेजी। आपने दुआ दी। मैंने रो रो कर थैंक यू कहा। मैं जानती हूँ ये सब अल्लाह का करम है। आपने रास्ता दिखाया। आपने मुझे सिखाया कि हिम्मत कैसे रखी जाती है, कि दुआ कैसे की जाती है, कि नियत कैसे साफ रखी जाती है। मेरी मिरेकल स्टोरी में आप ही की वजह से टर्निंग पॉइंट्स आए। मैं आज भी वो आयत पढ़ती हूँ, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत मेरी हार्ट बीट बन गई है। जब भी पैनिक आता है मैं ये पढ़ती हूँ, दिल सेटल हो जाता है। मैं और वो अभी भी टीचर्स हैं। 2 गांव पहले जैसे थे, मगर अब एक घर है। रिस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है। हम अभी भी बाउंड्रीज रखते हैं। हम दुआ करते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहले प्रेयर करते हैं और फिर प्लान। अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मेरे वालिदैन अब खुश हैं। उसकी वालदा स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है
جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ سے پیار کرتی ہے، دونوں فیملیز نے فائنلی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر نیت حلال ہے، راستہ صاف ہے تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے، مگر پیشنس ضروری ہے۔ گوسپ سے دور رہیں، حرام سے دور رہیں، نماز قائم کریں اور آیت کریمہ کو اپنی ڈیلی ہیبٹ بنا لیں۔ میرے لیے یہ ورڈ لائف لائن بن گئے۔ میری میریکل سٹوری میں 3 بڑے زخم آئے، مگر ہر بار اللہ نے مرہم رکھا۔ آپ کا دیا ہوا سورہ یوسف سیکرٹ وظیفہ ود اسپیشل لم سٹون میری یاد دہانی تھا کہ اللہ قریب ہے، بہت قریب۔ جی سسٹر، ان سب سسٹر کا شکریہ جنہوں نے میری یوٹیوب ویڈیو کمپلیٹ دیکھی، ان سب کے لیے دل سے دعا۔ اس بہن کی میریکل سٹوری آپ نے سنی، اب میں آپ کو سیدھی سی بات سادہ زبان میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ آیت کریمہ حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کیوں اور کیسے دل بدلتی ہے، راستے بناتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہی راز ہے، حسبی اللہ، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے مان لیتا ہے کہ میرا کارساز ایک ہی ہے تو دل کا خوف ٹوٹنے لگتا ہے۔ خوف کم ہو تو ڈیسیجنز کلیئر ہوتا ہے۔ یہی کلیئرٹی پھر آپ کے ورڈز، آپ کے سٹیپ اور آپ کے چہرے کے سکون میں نظر آتی ہے۔ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، گھر والے بھی سافٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک روحانی چین ری ایکشن ہے۔ آیت کے لفظ روح کی تھراپی ہے۔ دوسرا نقطہ علیہ توکلت ہے۔ توکل کا مطلب ہینڈز اپ نہیں، بلکہ کوشش کے ساتھ اندر کے یقین، جیسے اس بہن نے کیا۔ نماز قائم، زبان کی حفاظت، حدود کی حفاظت، گوسپ سے دوری، یہ سب پریکٹیکل توکل ہے۔ آیت پڑھ کر حرام اسٹیپ لینا توکل نہیں ہوتا، آیت کے ساتھ عمل ہو تو نتیجہ بدلتا ہے۔ تیسری بات، وہو رب العرش العظیم، جب آپ دل سے مان لیتے ہیں کہ عرش عظیم کے رب آپ کا رب ہے تو آپ رشتوں کے رب نہیں ڈھونڈتے، آپ اللہ کی نظر ڈھونڈتے ہیں۔ پھر وہی رب دلوں کو موڑ دیتا ہے، والدین کا دل، ساس کا دل، پرنسپل کا دل۔ آپ نے اوپر دیکھا کب کب دروازے بند ہوئے اور اللہ نے کیسے ایک ایک کر کے کھول دیے۔ یہ آیت دلوں کی کنجی ہے۔ اپنی پریشانی کو اللہ کے سپرد کریں اور اٹھ کر اپنا کام ایمانداری سے کریں، کنسسٹنسی رکھیں۔ دن ایک عددی ڈسپلن ہے، اس سے دل ہیبٹ پکڑ لیتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ نمبر نہیں، یہ یقین ہے۔ سورہ یوسف سیکرٹ وظیفہ ود اسپیشل دم سٹون کے بارے میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ بس ایک یاد دہانی ہے۔ اسے اپنی ماڈسٹی اور باؤنڈریز کا ریمائنڈر بنا لیتے ہیں۔ اسے اپنے پاس رکھنے سے آپ اپنے ایکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ یہ سیلف کنٹرول اور اللہ کی یاد کا سمبل بن جاتا ہے۔ اصل طاقت آیت کے معنی اور آپ کے توکل میں ہے۔ اور ہاں، صرف پڑھنا کافی نہیں، گھر میں احترام، والدین کی خدمت، صدقہ اور حلال روزی کی کوشش لازمی ہے۔ اگر رشتہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ آسانی کر دے گا، اگر نہیں ہوگا تو اللہ بہتر بدل دے گا اور دل کو سکون دے گا۔ میں اپنے سب ممبر سے کہتی ہوں، رزلٹ کو فوکس نہ کریں، دعا کے ساتھ ادب رکھیں، سیکرٹلی غلط راہ نہ لیں۔ جو بنے وہ عزت سے بنے، جو نہ بنے وہ اللہ کے حوالے۔ اس آیت کی برکت یہ ہے کہ آپ کی ضرورت اور آپ کے رب آپس میں قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر میریکل بالکل عام دن میں عام راستے سے ہو جاتا ہے، جیسے اس بہن کے ساتھ ہوا۔ بدنامی کا دروازہ بند ہوا، انگیجمنٹ خود ٹوٹی، ٹرانسفر فریز ہو گیا اور والد نے خود پوچھا تمہاری کیا رائے ہے۔ آخر میں ایک دعا، یا رب جو بھی یہ آیت پڑھ رہا ہے اس کے دل کو سکون دے، اس کی عزت کی حفاظت کر، اس کے والدین کے دل نرم کر اور اس کے لیے حلال راستہ کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میں سے جس کو بھی یہ وظیفہ لینا ہے وہ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انڈیا اینڈ آل اوور دا ورلڈ کے لیے علینا سسٹر اور صبا سسٹر کو میسج کریں، جن کے نمبرز آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے۔ پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میرا نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا۔
مجھے علینا سسٹر کو، ہماری فیملیز کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔